जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 14 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 14 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 14 जुलाई के दिन। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। 14 जुलाई के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके एंड 14 जुलाई के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टस। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत या तो सीक्रेटिव हो चुके हैं या मुझे लग रहा है बहुत स्पिरिचुअल हैं। आप इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि लोगों को बिलीव होता है, मतलब लोगों को डाउट होता है कि इतना अच्छा कोई नहीं होता है, तो अक्सर या समटाइम्स लोग आपको फेक समझ लेते हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। यस आप लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हैं। सेम विद योर पार्टनर, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती हैं। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में किसी और को चूज़ कर लिया था, लेकिन जिस तरह से आप हैं, अब हो सकता है कि इनके चूज़ करने के बाद, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है। देखिए आप जिस तरह के इंसान हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं तो आप एम्परर हैं, मतलब कि जनरली मतलब लाखों में एक अगर मैं इस कार्ड को बताऊं तो ये लाखों में एक कार्ड होता है कि जैसे जनरली लोगों में नहीं जो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं वो आपके अंदर हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के अंदर तो कम से कम ये फीलिंग्स हैं। इनकी नज़र में जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी पोजीशन है, वो किसी और को ये नहीं दे सकते हैं। एंड आप लोगों के अंदर सारी, मतलब जैसे कहा जाता है मैरिज मटेरियल, बिल्कुल वो सारी चीज़ें, या इन्होंने जो जिस तरह का लाइफ पार्टनर ये हमेशा से डिज़ायर करते थे उस तरह से आप हैं, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने किसी और पर्सन या सिचुएशन को चूज़ किया था तो अब इनको रिग्रेट है इस चीज़ पे कि इन्होंने गलत किया था। क्योंकि जो आप हैं, आपके साथ अगर ये यूनाइट होते तो इनकी लाइफ कुछ और होती। बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये किसी और के साथ खुश नहीं है। कहीं ना कहीं इनको या तो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, या ये फ़िलहाल इनको उस लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं है जो ये आपको देखते हैं एंड इमेजिन करते हैं, तो इनको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो चीज़ इनको कहीं और से नहीं मिली है। आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद में इतने कंप्लीट हैं कि इनको लगता है कि क्या ऑफ़र करें, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। आप ब्यूटी विद ब्रेन हैं। ओके, चाहे आप मेल हैं तभी भी मान लीजिए कि आप लोग देखने में बहुत गुड लुकिंग, डैशिंग, हैंडसम हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को ये लगता है, हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हों या देखने में अच्छे हों, बट वॉट एवर जो भी सिचुएशन है आप उनसे कहीं ज़्यादा हैं, इनको ऐसा फील होता है। या इनको ये भी लगता है कि आपके पास सब कुछ है, तो ये आपको क्या देंगे जिसकी वजह से आप इनसे अट्रैक्ट होंगे, क्यों आप इनके पास आने लगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इनके पास रहता है। तो ये डिवाइन से प्रार्थना करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि काश आप इनको मिल जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक बड़ा हिस्सा मिसिंग है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आपसे जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये आपके बिना अधूरे हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपके बिजनेस एंड जॉब। तो मुझे लगता है कि आप लोग जिस भी फील्ड में हैं, सोशल मीडिया पे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं या ऑफलाइन हैं, आप लोग फेमस हैं, आप लोग वेल नोन हैं, पॉपुलर हैं, आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, जिसको देख करके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो यस डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये कार्ड आपके लिए था। यस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये जस्टिस है।
यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपको जिस पोजीशन पे आज आप हैं वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए जस्टिस है, क्योंकि पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग किसी कोर्ट केस में फंसे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर वाकई में आप लोग किसी कोर्ट केस में फंसे हैं, किसी ने आपको बैडली फंसा दिया है, आपके साथ चीट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ चीटिंग काफ़ी हुई है, कई सारे लोगों ने आपका एडवांटेज लिया है। एंड हो सकता है मतलब फैमिली सोसाइटी तो अलग, आपके वर्क प्लेस पर भी लोगों ने आपका एडवांटेज लेने की कोशिश की है, ये भी हो सकता है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप ये मानिए कि आपको जस्टिस मिला है, जस्टिस इसलिए मिला है क्योंकि आपको इतने सारे लोगों ने डिच किया था, इतने सारे मतलब आप लोग हैं, मैंने आपसे क्या कहा था कि टू गुड टू बी ट्रू, मतलब इतने अच्छे हैं कि लोगों को फेक लगते हैं। तो समझ जाइए कि लोग, देखिए लोगों की मेंटालिटी हमेशा यही होती है, जैसा वो खुद होते हैं वैसा दूसरों को सोचते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे भी हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका एडवांटेज लेंगे एंड यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाएंगे। तो आपकी इतना आपको दर्द मिला है जिस वजह से डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया है। एंड मुझे लगता है कि आपको क्लियरिटी मिलने वाली है किसी भी चीज़ में। अगर आपको मतलब मुझे लग रहा है कि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी बहुत जल्दी। अगर आप कहीं पे फंसे हुए थे, अगर आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ थे, अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले थे, या आपके साथ ये जो जस्टिस हुआ है ये किस फॉर्म में हुआ है, इस बात का भी आपको आइडिया लग जाएगा। अब देख लेते हैं। देखिए जस्टिस का फॉर्म समझ पाना बहुत टफ हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डिवाइन से जस्टिस मांगते हैं, क्योंकि जब देखते हैं कि सोसाइटी में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है तो फाइनली हर इंसान डिवाइन से जस्टिस मांगता है। लेकिन जस्टिस किस फॉर्म में दिया जा रहा है ये अक्सर लोगों की समझ में नहीं आता है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे कुछ दिक्कतें चल रही हों एंड आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हों। तो ये जो पेन दिया जा रहा है, अगर ये सिचुएशन आपके साथ है कि आप जिस भी जॉब या बिजनेस में हैं वहाँ आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं, तो जस्टिस का मतलब क्या है कि शायद आपके लिए कोई और जगह ज़्यादा सुटेबल है, कोई और चीज़ है आपके लिए जहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप वाकई में डिज़र्व करते हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम में आप लोग किसी गलत जगह पे फंसे हैं। इसी तरह से अगर आपका पार्टनर आपके साथ बहुत टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्ट है एंड आप लगातार उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके बिल्कुल डेड पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो डिवाइन उससे आपका कनेक्शन कट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन के लिए हर इंसान लविंग है, मतलब डिवाइन सबको प्यार करते हैं, सबके लिए लव है उनके मन में। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको कष्ट मिल रहा है, दुख में है आप, तो आपको उसी पर्सन से जुड़ा रखें। ओके, तो यस, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं तो उनको लगता है डिवाइन गलत कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ के लिए कन्फ्यूज़न दिखाई पड़ रहा है, डिसीज़न आपको लेना है या तो बिज़नेस या जॉब में। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग भी हैं, बहुत लंबे टाइम से वेट भी, बहुत चीज़ों का आपने वेट किया है, या तो हर एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा घिसने के बाद मिलती है कि बहुत वेट किया, बहुत बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा वही बात है कि बहुत मेहनत करने के बाद बिल्कुल घिस घिस के कोई चीज़ मिले, तो वो कंडीशन मुझे लग रहा है। एंड आपका दिल भी हट चुका है, आपका किसी ना किसी पर्सन की तरफ आपका दिल करता है, क्योंकि अगर आपका दिल अपने पार्टनर की तरफ है तब तो नो डाउट आपका किसी की तरफ दिल नहीं लगेगा। एंड अगर आप लोग बिज़नेस या जॉब को लेके परेशान हैं तो भी कोई भी ऑफ़र आ रहा है, कोई भी खुशी आपको दी जा रही है तो आप लोग सेटिस्फाई नहीं हैं। आपके पार्टनर के साइन में देख लूँ। देखिए साइन तो मैंने बता दिए थे, अब मैं फीलिंग्स बताऊंगी, थोड़ी सी करंट फीलिंग्स निकाल लेते हैं जिससे सिचुएशन और ज़्यादा क्लियर हो जाए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड्स। ओ शिट, यूनिवर्स से जैसे ही कहिए फट से कार्ड निकल आते हैं। ओके, देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो फ़िलहाल स्टक हैं। स्टक इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है कि ये आपसे अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दोनों ही सिचुएशन में ये उस कंडीशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है
तो वहाँ पर ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई इशू चल रहा है जिस वजह से आपको नहीं दे पा रहे हैं, कोई कमिटमेंट या अपॉलॉजी नहीं मांग पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर इनके अंदर हिम्मत नहीं है तो हिम्मत के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। एंड ये आपके साथ, इनको 10 सन का कार्ड आ चुका है, मतलब इनको आपके साथ अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा फुल ऑफ हैप्पीनेस लगती है। एंड इनकी इंट्यूशन भी इनको यही गाइड करती है कि अगर ये आपके साथ आ जाते हैं, अगर ये आपके साथ यूनाइट हो जाते हैं, तो इनको अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें मिल जाएंगी जिसके लिए ये तरसते हैं। ओके, क्योंकि ये कार्ड एम्प्रेस का आया था, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि इनको आपके साथ जो जिस लेवल का खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो किसी और के साथ इनको नहीं मिलता है। देखिए, इनको लगता है कि आपने जिस तरह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल के बाद भी अपने आप को फ्लॉन्ट किया है, अपने आप को इतना प्योर रखा है, इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ सिचुएशन कभी भी अच्छी नहीं रही, उसके बाद भी आपने जो ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को आप जी रहे हैं, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इनको लगता है जैसे ये तो अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है, इनकी लाइफ में लाइफ नहीं बची है, लेकिन आपकी लाइफ भले ही आपसे ज़्यादा अबंडेंट हो, भले ही ये आपसे ज़्यादा सेटिस्फाई हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पास चाहे कम हो, लेकिन आप खुद में इतने सेटिस्फाई हैं, खुद में इतने खुश हैं, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ यूनाइट हो गए तो इनको आपसे लाइफ जीने का लेसन मिलेगा, किस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहिए, ये शायद आप इनको शो करते हैं। यस, आप इनको कहीं ना कहीं छोड़ के जा रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनसे डे बाई डे दूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने शायद कोई दूसरा रास्ता चुन लिया है या किसी दूसरे पर्सन को चूज़ कर लिया है, जिस वजह से ये आपको अपने से दूर होता हुआ देख रहे हैं। एंड इसी वजह से इनके अंदर ट्रांजिशन आ रहा है, ये मैच्योर हो रहे हैं, ये रिलेशनशिप मैच्योर हो रहा है। एंड इनको लग रहा है कि अगर आप इनको छोड़ के चले गए तो ये चीज़ इनके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। इनको लग रहा है कि अगर आप इनको छोड़ के गए तो अब आप दोबारा नहीं आएंगे। इसी वजह से सिचुएशन में ट्रांजिशन आएगा, इनके अंदर ट्रांजिशन आएगा एंड ये आपके पास आएंगे। ओके, ये इनका वीक पॉइंट है। यस, तो ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। एंसेस्टर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर लिब्रा। Angels, please give me one card for Libra. And आपकी सोल से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिकॉर्न, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर Libra. ओके, देखिए, मदर गाया का कार्ड आया है अर्थ कनेक्शन। बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके रूट चक्र में प्रॉब्लम हो, या आप लोगों को रेड कलर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, रेड कलर की चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। एंड आप लोग हो सके तो नंगे पाँव ज़मीन पे चल सकते हैं, ग्रास में चल सकते हैं। ओके, आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर ईगो या प्राउड बहुत ज़्यादा है तो उसको भी आपको ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है। ओके, एंड अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप लोग थोड़ा सा पेड़ वगैरह लगा सकते हैं। यस, आपकी सोल से मैंने कार्ड निकाला है 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन ए विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। अगर आप लोग जो हैं किसी आपने कोई विज़न सेट किया है तो उस पर फोकस बना के रखिए। आपकी सोल या सोल फैमिली आपको हेल्प करेगी। ओके, एंड रिकंसीडर, जो भी सोच रहे हैं, जो भी चाहते हैं, उस पर एक बार फिर से विचार कर लीजिए, फिर से सोच लीजिए, मतलब कि सोच समझ के फैसला लीजिएगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।